Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो नाउ दोस्तों, ये वीडियो का तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने इस चैप्टर के ऊपर द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पे हमने 2 पार्ट किए हुए हैं। नाउ वी गोना स्टार्ट अबाउट द अर्थ। मतलब अगर अर्थ की एवोल्यूशन देखी जाए इस पूरे वीडियो के 3rd पार्ट में, तो आपको जानने को ये मिलेगा कि भाई जिस तरीके से जिस अर्थ पे आज आप रह पा रहे हो, तो उस अर्थ के भी बनने की अपनी अलग कहानी है। मतलब काफ़ी लंबे साल लगे इसे पूरी तरीके से बनने में, और इस पूरी तरीके से अर्थ के एवोल्यूशन के अंदर हम जानेंगे कि शुरुआती समय में जो अर्थ था दोस्तों, मतलब कैसे वो एक बैरन, रॉकी और हॉट ऑब्जेक्ट था, जैसा कि आप 4 बिलियन ईयर्स अगो के अंदर इस चीज़ के अंदर देख पा रहे हैं। शुरुआती समय में ये सब ऐसे थे और इसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम जो था उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई थी जिस समय पे ये अर्थ बनना चालू हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे करके 4.6 मिलियन ईयर अगो इस पृथ्वी के ऊपर जो एक परतदार रचना थी वो होने लग गई, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अंदर एक जो पूरी तरीके से कंप्लीट वो देख सकते हैं आप, पूरी तरीके से इसके ऊपर एक परत चढ़ने लग गई और धीरे धीरे करके यहाँ पर ऐसा बोला जाता है। मतलब ये टाइम पीरियड कहीं फिक्स नहीं है, किसी इमेज के अंदर कुछ बताया जाता है, टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ बताया जाता है। ये सारे के सारे साइंटिस्ट के द्वारा एक परिकल्पना ही मान लीजिए कि कैसे फिर ये फॉर्म हो पाया अर्थ। टाइम पीरियड आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप ये समझ पाएंगे कैसे पहले जो अर्थ था वो बहुत गर्म था, फिर उसके ऊपर ठंडी परत चढ़ती रही और जो परत थी, बाहरी परत जिसे आप बाहर की परत बोलते हैं, वो धीरे धीरे हल्की होने लग गई। और जैसा आज भी ग्लेशियर्स हमारे पिघल रहे हैं, और जो गर्म पार्ट था अर्थ का वो पृथ्वी के अंदर जाके समा गया, है ना। इसलिए आप देखेंगे जो क्रोड है हमारी, वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर मिट्टी और मतलब बहुत सारे कण जो है पाए जाते हैं, जो इतने ठोस हैं कि अगर आप गड्ढा करें तो बहुत मुश्किल हो जाती है ना। तो इस तरीके से जो पृथ्वी है उसका संरचना हो पाई और उसके पास फिर हम लिथोस्फीयर देख पाए। तो पृथ्वी के 3 सतह जिस पे आप देख सकते हैं, क्रोड, मेंटल और क्रस्ट, इसके ऊपर इस तरीके से सतह बनाई गई है। और लिथोस्फीयर जिस पे सबसे पहला जीवन संभव हो पाया, वो भी कहीं ना कहीं एक पृथ्वी के एवोल्यूशन के बाद ही स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे जो डेंसिटी थी वो काफ़ी बड़ी थी टेम्परेचर की वजह से, और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स थे जो थे वो पूरी तरीके से अंदर समा गए। हल्के पार्टिकल्स जो थे वो बाहर निकल गए, पृथ्वी के अंदर जो भारी पार्टिकल्स थे वो घुस गए, और धीरे धीरे वो सॉलिड जो थे वो ठंडे होने लग गए, और इस तरीके से जो ठोस सरफेस बन पाया उसमें लिथोस्फीयर का निर्माण हो पाया, है ना। तो ये कहा जाता है कि चंद्रमा के निर्माण के समय जो पृथ्वी थी काफ़ी गर्म थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो ठंडी होने लग गई थी। अगर एटमॉस्फेयर की बात करी जाए, जिस तरीके से हमारा एटमॉस्फेयर बना है, तो उसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बन पाया। इस एटमॉस्फेयर के बनने की 3 स्टेज आपकी बुक के अंदर दी हुई है। जो सबसे पहले है वो बताया गया है कि वायुमंडल गैसें जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग गई थी, आज से हज़ारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल पहले। दूसरी अवस्था में ये बताया गया है कि जो पृथ्वी के अंदर से जो हीट थी वो इवेपरेट होके बाहर वायुमंडल से बाहर चली गई। दूसरी अवस्था में ये हुआ, और लास्ट की अवस्था में ये बताया गया कि जो हमारा जो प्रकाश संश्लेषण है उसकी वजह से धीरे धीरे करके जो जीवन था वो धरती के ऊपर संभव हो पाया, है ना। तो इस तरीके से जो हमारा जो कोई तरीके से वायुमंडल है वो बन पाया, है ना। अगर जीवन के संभव की बात करें तो उस समय पृथ्वी गर्म थी, लेकिन धीरे धीरे जब पृथ्वी ठंडी होने लग गई, वहाँ पे गैस होने लग गया और वहाँ पे इवोपरेशन होने लग गया, तो इसके माध्यम से जो गर्म गैस थी वो बाहर निकलने लग गई थी पृथ्वी के बाहर, है ना। इस तरीके से अर्थ जो है बन पाया। अब फाइनली लाइफ ऑफ ओरिजिन की देखी जाए तो बोला जाता है कि केमिकल रिएक्शन है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो धरती पे इंसान, मानव आए थे वो इस तरीके से आए थे। लेकिन सही मायने में इनके सबूत हमें जीवाश्म के अंदर रिकॉर्ड्स में मिलते हैं, फॉसिल्स में मिलते हैं। और अगर आप हिस्ट्री की बुक के ऊपर जाएंगे तो आपको साइंटिस्ट ये बताएंगे कि अर्ली ह्यूमन और पूरी तरीके से जो फर्स्ट वुमेन लाइक क्रिएचर्स थे उन दोनों में अंतर था। मॉडर्न ह्यूमन लगभग ऐसा बोला जाता है कि 160 लाख साल पहले मिले थे, और जो मैन लाइक क्रिएचर्स थे वो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो मिले थे। मतलब
जो बंदर जैसे दिखने वाले लोग थे। यानी कि मानव अस्तित्व में कैसे आया, कब आया, उसको जान पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके जो सोर्स हैं वो ये बताते हैं। हमें फॉसल से पता चल जाएगा, हमें केव पेंटिंग से, हमें स्टोन टूल से, और एक्ट क्रिएशन बाय गॉड, ये 4 ही तरीके जिससे हम अर्ली मनुष्य के बारे में जान पाते हैं। आप हिस्ट्री की बुक के अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 1856 के अंदर निएंडर वैली जो जर्मनी के अंदर है, वहाँ पे सबसे पहले एक मानव जैसी खोपड़ी मिली थी, और इससे ही पता लगाया गया कि भाई मानव का इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना है। जो आज आप ह्यूमन बीइंग बने हुए हैं, आप वो ह्यूमन वो वाले नहीं हैं, आप ह्यूमन जो थे होमो हैबिलस हो अभी, है ना। तो इसकी वजह से आप पूरी तरीके से इंसान बन पाए, लेकिन आज से हज़ारों साल पहले जब धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव हो पाया था, उसकी गणना कर पाना बहुत मुश्किल है, उसे बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अस्तित्व कैसे आया, कब आया, कौन लाया, इस धरती को कैसे बनाया, है ना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस खड़े होते हैं, लेकिन आपको जीवन संभव हो पाया ये आपको जानना ज़रूरी है। जीवन की उत्पत्ति कैसे हो पाई वो आप समझ गए। तो मिलते हैं वीडियो के 3rd चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, इसका सफ़र यहीं तक था। मिलते हैं अब हम 3rd चैप्टर में। दिस इज इट इन दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।